लड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे खिलाफ आदेश देगी तो नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चाहे जो कर। कोई भी अदालत इन कानूनों को रद्द करती है तो ठीक है, अगर रद्द नहीं करती है, सरकार के साथ में खड़े होकर सरकार की बात मानती है, तो जो मन में आए कर ले, हम नहीं हटेंगे। हम इन कानूनों को वापस करवा कर ही हटेंगे, उससे पहले किसान नहीं हटेगा, क्योंकि ये हमारी जिंदगी और मौत का जो है लड़ाई है। हम अपने गले में फंदा जो हमारे में डाला गया है, हम यहाँ से वापस जाके उस फंदे को खींचेंगे नहीं अपने गले में। हम लड़के मरेंगे, अपने आप घर में बैठ के नहीं मरेंगे। बहुत सीधी सी बात। पिछली बार भी इस तरह का आंदोलन देखा गया था, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया था, लेकिन लागू वो कानून जो है वापस नहीं लिया गया। कौन सा देखा आंदोलन? सीए का आंदोलन जो था, मैं उस आंदोलन में पूरे देश में घुमा हूँ, हर प्रदेश में घुमा हूँ। सीए का आंदोलन इतना जबरदस्त था, 1 साल बीत जाने के बाद, कानून बनाने के बाद, राष्ट्रपति के साइन कराने के बाद और नोटिफिकेशन करने के बाद भी मोदी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है 1 साल बाद उस कानून को लागू कर दे। और आपके माध्यम से आज फिर कह रहा हूं, अगर मोदी साहब का जो सीना है 56 इंच का है, आप इतने ही अपने आप को बहुत मजबूत समझते हो, तो हिम्मत हो तो लागू करके दिखा दो। आप लागू कर दो ना 1 साल में। नहीं कर सके, 1 साल हो गए, उसके बावजूद भी नहीं कर सके और कर भी नहीं सकेंगे। जनवरी 2021 में लागू होने वाला वो तो तब बताएंगे ना। ये इसलिए हो रही है सारी चीजें क्योंकि चुनाव जो है, बंगाल का जो चुनाव है, बंगाल और असम के चुनाव अगले साल होने वाले हैं, उनके लिए ही राजनीतिक सारी जो है साजिशें की जा रही हैं। ये कानून कभी लागू नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। और अगर लागू होगा, मैंने एक पेपर जो है सबको भेजा था, बहुत लोगों ने निकाल कर रखा होगा। मोदी जी के विषय में आरटीआई लगाई गई थी, तो कहा गया कि मोदी जी क्योंकि जन्म से इस देश में पैदा हुए हैं, वो नागरिक हैं। तो भैया हम कहाँ पैदा हुए? हम भी इसी देश में पैदा हुए। अगर तुम इस देश में पैदा होकर नागरिक हो, तो हम भी इस देश में पैदा होकर नागरिक हैं। इसलिए हमारी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, और हिम्मत है, मोदी जी में दम है, छीन के दिखा दो जब बताएंगे। कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा। जैसे महिला भड़काऊ भाषण देती है, ये कीड़े मकोड़े, ये रागनी तिवारी और ये सब कीड़े मकोड़े हैं, इनकी बात करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और आज मैं आपको बताता हूँ, करनी चाहिए, नहीं कर रहे। रागनी तिवारी ने कहा था 16 तारीख तक नहीं हटा तो हम हटा देंगे। आज क्या तारीख है? 17। कल सुबह 18 हो जाएगी, है नहीं है? अभी तक तो मैं समझता हूँ कहीं भी कोई आसपास है नहीं। ये रागनी तिवारी और ये मिश्रा पित्रा, ये कीड़े मकोड़े, इनकी बात मत क्या करो, इनसे कुछ नहीं होता है। जाफराबाद दंगा कराई थी, जाफराबाद का दंगा जो कराने में सफल हो गए, उसका कोई कारण रहा, मैं समझता हूँ उस बात को कि बड़ा वो गलत काम हुआ। लेकिन ये जाफराबाद नहीं है। जो कपिल मिश्रा वहां जाके कहता है डीएसपी के साथ खड़े होकर कि आप अगर इसे नहीं खाली करवाएंगे, ट्रंप के जाने तो हम रुक रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं कराया तो हम खाली करा देंगे। वो वहां सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहा? खाली कराने के लिए, रास्ता खुलवाने के लिए। उसके गुर्दे में अगर दम है तो यहाँ आके कहे ना, यहाँ आके कहे हमारे बीच में आके कि अगर तब तक खाली नहीं हुआ तो हम खाली करा देंगे। नहीं है ना दम। ये सब चीजें हैं, आप चिंता मत करो इसकी। शाहीन बाग का प्रदर्शन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि रोड पर इस तरह का प्रदर्शन अब नहीं कर सकते दोबारा। पर कल आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनी? यही बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा शाहीन बाग का आंदोलन अलग परिस्थिति थी और ये आंदोलन अलग है, ये आंदोलन बहुत बड़ा है। दोनों जगह एक बात लागू नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि ये आंदोलन कितना बड़ा है, कितना मजबूत है। तो इस बात पे चर्चा करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के अखबार में ये भी बोला है, भाई यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया और इस किसान आंदोलन की बात नहीं मानी तो ये राष्ट्रीय रूप ले लेगा, ये आंदोलन राष्ट्रीय रूप ले लेगा और ये बात मोदी जी ने माननी पड़ेगी। यदि मोदी जी ने ये बात नहीं मानी ना, तो इस जैसा मूर्ख प्रधानमंत्री नहीं होगा। शाहीन बाग में भी पिछली बार बिरयानी वाला मामला फेमस किया था और इस आंदोलन में भी पिज्जा वाला मामला फेमस किया गया है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, बीजेपी के पास कुछ इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, बदतमीज किस्म के लोग हैं, जिनका काम इसी तरह से आंदोलन को बदनाम करना, गाली देना वो होता है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई कहने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं हम क्या। मुझे कोई सर्टिफिकेट देगा कि मैं क्या हूँ, तभी ये बात होगी कि मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, और हम किसान हैं। हम इस देश के देशभक्त लोग हैं, सीधे सच्चे लोग हैं। किसी के कहने से इस आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो कहना है कहे। बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा हाईवे जाम किया गया है, तो आखिर क्या जरूरत है मोदी जी को ऐसे कानून लाने का? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात मोदी जी को समझनी चाहिए कि देश को बर्बाद करने वाला कानून क्यों लेके आए, आप उसे खत्म कीजिए। क्या करना चाह रहे हैं वो किसान के लिए? नहीं, मैं समझ किसान के लिए नहीं। मोदी जी का काम है हम दो और हमारे दो। हम दो कौन है? मोदी जी
और अमित शाह, तो दो तो ये हो गए। हमारे दो कौन हैं? अंबानी और अडानी। तो इन चारों के लिए सब कुछ उन्होंने उनकी चौखट पर गिरवी रख दिया है मोदी जी ने इस देश को, और उनके लिए करना चाहते हैं, किसानों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। धारा 370 को तोड़ दिया तो इसका मतलब मोदी जी बहुत घमंडी हो गया है। हमारे पास मोदी जी से आप जो मेरे से पूछ रहे हो ना, आप मोदी जी के सामने जाके लगाओ, मोदी जी आप ये कहते हो किसानों का बड़ा भला, जरा बता दो कैसे भला? बस इतना। अरे अनपढ़ आदमी है, उसे पता नहीं है कानून क्या चीज है, क्या बताएंगे वो? पढ़ो पहले इस कानून को। ये कानून इस देश को, किसान को नहीं, इस पूरे देश को तबाह करने वाला कानून है। इस कानून से इस देश का छोटा व्यापारी वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस कानून से इस देश का मजदूर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस कानून से किसान तो बर्बाद होगा ही होगा, इस कानून से पूरा देश तबाह हो जाएगा। इसको पढ़ो जरा। 25 सेक्शन उस कानून में जो एग्रीमेंट वाला है, और 20 सेक्शन उस कानून में है जो आपका ये मंडियां जो बनाई गई है, निजी मंडियां, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का 2.25 पेज का ही जो अमेंडमेंट है वो है। आप इन तीनों को पढ़ लो, आपको पता लग जाएगी। देश के सभी लोगों को पढ़ लें, उन्हें पता लग जाएगी। मोदी जी से तो मैं यूं नहीं कह सकता कि पढ़ा लिखा आदमी हो तो उससे कही जा, अनपढ़ आदमी से क्या कही जा, उन्होंने क्या पढ़ना है, समझे ना? ये पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा। ठीक सर, ओके सर।